मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हम आपको ऐसे विषय पे परिचर्चा करेंगे, जानकारी देंगे जो सिर्फ आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उससे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने सिर्फ एक वीडियो में बाईलिंगुअल इंग्लिश एवं हिंदी दोनों भाषाओं में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग उसको अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आप अपना ज्ञान में अभिवृद्धि लाएं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र और द्वीप समूह, कितने आइसलैंड्स हैं। इस तरह से भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं। भारत में 370 अनुच्छेद हटने से पहले कुल कितने राज्य हुआ करते थे? उस समय 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा या कह लें अनुच्छेद को हटाने के बाद वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? आप उसको देख सकते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पुडुचेरी थी तो पुदुचेरी हो गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको जानकारी होनी चाहिए और परीक्षा में ये जरूर आते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है ना। ये दोनों क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उत्तर भारत में कुल कितने राज्य है और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? उत्तर भारत में 6 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यह 6 राज्य हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, पर यह राज्य की श्रेणी में नहीं आता। यह पंजाब हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ क्या है? यूनियन टेरिटरी है।
उत्तरी तथा उत्तर मध्य क्षेत्र के राज्यों में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये राज्य आते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश है आपका, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, तेलंगाना और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं या कौन सी देश की सीमाएं भारत से लगी हैं? अफ़गानिस्तान उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो अब मैप पे आप देख सकते हैं, मानचित्र पे है ना, इंडिया के मानचित्र पे आप देखें या ग्लोब में तो नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल उत्तर में है और म्यांमार पूरब में है और पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश है। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है जो पाक स्टेट और मन्नान की खाड़ी द्वारा निर्मित है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे लगने वाले कुल कितने देश हैं, ये ज़रूर कभी कभी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। और ये ज़रूर पूछता है कि भारत से लगने वाले स्थलीय सीमा में कुल कितने देश हैं? कुल मिलाकर के 7 देश हैं। कौन कौन से देश? इन देशों को आपको याद करना होगा। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जितने 7 देश हैं ये स्थलीय रूप से जो है इनक्लोज्ड हैं, जुड़े हुए हैं भारत से। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय रूप से भारत के साथ लगे हुए हैं? जिसमें पाकिस्तान है, मालदीव है, अभी मालदीव को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही थी, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश के साथ जो है जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? 15,106 किलोमीटर। इनमें कुल कितने ज़िले आते हैं? 92 ज़िले शामिल हैं, 17 राज्य शामिल हैं, यानी 15,106 किलोमीटर के जो स्थलीय सीमा के अंतर्गत 92 ज़िले हैं, 17 राज्य शामिल हैं। इस तरह से आप देखें कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं और कितने ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जो है जलीय सीमा के साथ जुड़े हैं। इस तरह से आप भारत से परिचय, भारत के बारे में जान सकते हैं। और इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक इम्पोर्टेंट कलेक्शंस हैं, कोई एक किताब से नहीं लिए गए। ये आपको जो मैं तथ्य फैक्ट्स दे रहा हूँ वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किताब में इस क्रम से नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको किताब में ये सारी जानकारियाँ
मिल सकती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने कलेक्शन किया है वो उस तरह से संभव नहीं है। और इसी वीडियो के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।